Hey guys, welcome to my channel, The English Wonk. My name is Gaurav, and today we are going to solve the close test which has recently asked in CGL 21. So, let's start our session. So, in today's session, we are going to solve the close test. We are going to solve the close test. So, here it goes. Human beings have three basic needs: food, shelter, and dash. हमारा पैसेज बोलता है कि ह्यूमन बींग्स की तीन ज़रूरी नीड होती है. तो फर्स्ट वन इज फूड, शेल्टर एंड थर्ड विल बी क्लोथ. क्योंकि हिंदी में हमने काफ़ी बार सुना है कि इंसान को जीवन में क्या चाहिए, केवल तीन चीज़ें: रोटी, कपड़ा और मकान. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. यस, द फर्स्ट पावर, वाटर, क्लोथिंग, मनी. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई? फूड ऑलरेडी गिवन देयर, शेल्टर इज ऑलरेडी गिवन देयर, सो थर्ड वन विल बी क्लोथिंग. लेट्स मूव अहेड. ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स ये क्या हैं? ये सभी हमारी क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स हैं. कैन बी मैट सेटिस्फैक्टरीली ओनली इफ एन इंडिविजुअल हैज़ मनी. ये जो सारी आवश्यकताएं हैं ये कब फुलफिल हो सकती हैं? जब एक इंडिविजुअल के पास क्या हो? पैसा. एंड फॉर अर्निंग दिस मनी द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड. और इस पैसे को कमाने के लिए एक इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयड होना चाहिए. दैट मीन्स काम करना पड़ेगा उसके लिए. सो दैट इज हैव ए एंड ऑब्लिक डैश एन प्रोफेशन. तो उसके पास कैसा प्रोफेशन होना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन ही हैज़ और शी हैज़. एक अथॉरिटेटिव, डिसेंट, टेम्पररी और अ सुइटेबल. सो आई थिंक उसके पास एक सुइटेबल प्रोफेशन होना चाहिए जिससे कि वो अपना क्या कर सके? लिवलीहुड को आगे बढ़ा सके. वो क्या कर सके? पैसे को अर्न कर सके और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके. तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक सुइटेबल, है ना, उसके पास एक सुइटेबल प्रोफेशन होना चाहिए. लेट्स मूव अहेड. डैश देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब. अब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, इन दिस ग्लोब, थ्रू आउट द ग्लोब. भाई पूरे इस विश्व में बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, तो ग्लोब में बहुत सारे जन हैं हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब. और जिनके पास क्या नहीं है? जो जॉब क्या नहीं कर पा रहे हैं? ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं. तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इनके? द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन राइटफुली, रिग्रेसिवली, रिप्रेसिवली या रिग्रेटेबली. अब लाइन क्या बोल रही है हमारी थर्ड वाली? कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, इतने सारे लोग हैं. तो राइटली तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा? रिग्रेसिवली. रिग्रेसिव का मतलब होता है लेस इन नंबर. जब जॉब ही इतनी कम है और जॉब्स भी अगर लेस इन नंबर में होगी तो फिर वो क्या करेगा? रिप्रेस मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली अपने स्टॉप कर देना, फोर्सफुली किसी चीज़ को रोक देना. तो ये क्या हो गया? रिप्रेसिवली हो गया. और फोर्थ वन इज रिग्रेटेबली, रिग्रेट. ठीक है, तो रिग्रेटेबली देर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब. मतलब इस पूरे ग्लोब में जॉब की इतनी ज़्यादा कमी है और इससे सामने वाला क्या है ना, रिग्रेट फील करता है. सो द थर्ड आंसर विल बी regret. As a direct dash, they have dash amount of income, and unemployment is the term used to describe the condition of joblessness. तो as a what, as a direct what, they have a dash amount of. तो as a direct क्या? as a direct अटैक. अटैक में तो कोई बात ही नहीं हो रही है. पूरा पैसेज ही अटैक के बारे में बात नहीं करता. सीक्वेंस नहीं. कन्फ्रंटेशन, एज अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना करना, है ना. सो द फोर्थ आंसर विल बी कॉन्सिक्वेंस, है ना. इसके सीधे परिणाम क्या होंगे? अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो इसके सीधे परिणाम क्या होंगे? तो एज अ डायरेक्ट
कॉन्सिक्वेंस दे हैव डैश अमाउंट ऑफ इनकम, उनके पास क्या होगा, इनकम कैसी होगी उनके पास, है ना, उनके पास फिफ्थ वाले आंसर में इनकम कैसी होगी, एवरेज, प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा इनकम होगी क्या, नो, माइनर, थोड़ी कम, मीगर, मतलब कम से भी कम, मीगर, मीगर इनकम, जब वो काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, सो द फिफ्थ आंसर विल बी मीगर। मीगर अमाउंट ऑफ इनकम मतलब उनके पास बहुत ही लेस इन नंबर में क्या है, इनकम है, बहुत ही कम पैसा है उनके पास, अमाउंट ऑफ इनकम। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस। उनके पास पैसा कम है, क्यों है उनके पास पैसा कम, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव जॉब। So I hope you guys have enjoyed my session. Wish you will like and subscribe to my channel. Thank you.